केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर जिले की उच्च अधिकारी के साथ बैठक आयोजित की और भारत के सेनाओं के सामर्थ्य पर देश को और देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व भी है, अभिमान भी है और भरोसा भी। इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके साथ साथ में हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह की अनहोनी की परिस्थिति में हमको किस तरह से व्यवहार करना है। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए जोधपुर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमडीएम माथुरादास माथुर अस्पताल में मंगलवार को विधायक अतुल भंसाली ने आकस्मिक स्थितियों से निपटने की तैयारियों का निरीक्षण किया। विधायक भंसाली ने अस्पताल प्रशासन के साथ आपातकालीन योजना की समीक्षा की और यह जाना कि यदि भारत पाक के बीच कोई युद्धजन्य या आतंकी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या अस्पताल में गंभीर घायलों के इलाज हेतु पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ, दवाएं, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड और आपातकालीन वाहन उपलब्ध हैं या नहीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की ट्रॉमा सेंटर, दवा भंडार और ब्लड बैंक का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा, सीमा से नजदीक होने के कारण जोधपुर की स्वास्थ्य सेवाओं का हर स्थिति में तैयार रहना आवश्यक है। अस्पताल अधीक्षक ने उन्हें बताया कि स्टाफ को अलर्ट पर रखा गया है और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। एक ये भी लक्ष्य है कि कोई भी आपात स्थिति में अगर नजदीकी बॉर्डर एरिया से या जोधपुर से भी अगर रेस्क्यू करके 100, 200, 300 लोगों को एकदम लाया जाए तो उन लोगों को अस्पताल और उसकी पूरी व्यवस्था में हम उनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं और फैसिलिटेट कर पाते हैं। यही एक हमारा आज इस दौरे का एक था। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के चलते जोधपुर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु द्वारा लगातार समीक्षा किए जाने की पालना में जोधपुर के नागरिक सुरक्षा कार्यालय पहुंचकर सभी उपकरणों को जांच पड़ताल करने के साथ समीक्षा की और हर पल अपडेट रहने के साथ तैयार रहने को कहा है। संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण कर वहां की कार्यप्रणाली, संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सिंह ने सिविल डिफेंस द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए कंट्रोल रूम में उपकरणों की उपलब्धता, दूरभाष सुविधा, वायरलेस सेट की कार्यशीलता एवं शहर में स्थापित सायरनों की सूची की समीक्षा की। उन्होंने क्यूआरटी टीम की तैनाती और उसकी 24 घंटे सतत कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली। पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में कायराना आतंकी वारदात में निर्दोष भारतीयों की हत्या से पूरा देश गुस्से में है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकी पनाहगाह को नेस्तनाबूद किया, उससे पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम का काम किया है। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर एवं दक्षिण ने आज के आपात बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही में कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना एवं सरकार के साथ है एवं हर प्रकार के सहयोग के लिए सदैव तैयार है। जिलाध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज में कहा कि मातृभूमि को जब भी जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार। खान ने बताया, कार्यकर्ताओं ने कहा कि चाहे ब्लड की, चाहे राशन सामग्री की या सेना को आयुध भंडार में सामान लदाई का कार्य हो, हम करने को तैयार हैं। युद्ध के समय होने वाली आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने की आवश्यक तैयारियों को जांचने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान रेलवे अस्पताल में ऐसा नजारा देखने को मिला जैसे युद्ध के हालात हो। इस दौरान एक धमाका होता है और इसके तुरंत बाद रेलकर्मी जमीन पर लेट गए और घायल अवस्था में कराह रहे हो। ऐसी अवस्था में सेंट जोन्स एम्बुलेंस के स्वयंसेवकों तथा एम्बुलेंस का घटनास्थल पर पहुंचने और घायलों को अस्पताल के लिए रवाना करने में लगे समय पर निगरानी रखी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की स्थिति के चलते आपातकाल परिस्थितियों में सेना के जवानों तक रक्त पहुंचने के उद्देश्य से राजस्थान हाई कोर्ट पुराना परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष रत्नाराम थोलिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल बोहरा ने बताया कि वर्तमान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए अस्पतालों में रक्त की कमी है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज सुबह एसोसिएशन और बाकी अधिवक्ताओं ने रक्तदान शिविर करने का निर्णय लिया। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के पुराना परिसर में उचित व्यवस्था कर महात्मा गांधी अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।